students, welcome to the today's video. Today we are going to start the chapter 16. Okay, the name of the chapter is climate. Climate is an average of atmospheric conditions over a long period. तो ये जो क्लाइमेट है उसका जो एवरेज है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वो काफ़ी लंबा समय होता है उसके कंडीशंस के लिए. तो जनरली देखा जाए तो क्लाइमेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ समर, विंटर एंड रेनी सीजन ऑफ ए प्लेस फॉर अबाउट 35 ईयर्स और मोर. तो यहाँ जो ये क्लाइमेट है वो हम देख सकते हैं अपने वेदर के कंडीशंस के ऊपर से. तो जैसे समर है, विंटर है या रेनी सीजन में वो कम से कम कितने साल लगते हैं, 35 या उससे ज़्यादा. इन शॉर्ट क्लाइमेट इज़ एन एवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. इन शॉर्ट में अगर हम बोले तो ये जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो एवरेज है लॉन्ग टर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का. ओके, तो वेदर इज एन एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर. सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. तो कि क्लाइमेट इज एन एवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड वेदर इज एन एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, ये जो है दोनों के बीच का डिफरेंस है. वेदर कैन चेंज एट एनी टाइम ड्यूरिंग ए डे. तो वेदर जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है दिन में. चेंज इन वेदर कंडीशन डिपेंड्स ऑन एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेन, फॉग और अमाउंट ऑफ क्लाउड्स एक्सेट्रा. तो जो वेदर में चेंजेस है उसके कंडीशंस जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं, टेम्परेचर पर होते हैं, एयर प्रेशर पर होते हैं, ह्यूमिडिटी, धुआस जो बोलते हैं हम लोग वो, उससे ह्यूमिडिटी मीन्स वो भेज वाला, रेन, बारिश, फॉग. तो ये सब जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है. वेदर अफेक्ट्स आवर डेली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. तो वेदर का जो इफेक्ट है वो किस पर गिरता है, एग्रीकल्चरल पर. तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पब्लिशेस ए डेली वेदर मैप एंड ए रिपोर्ट ऑफ द एंटायर नेशन. तो हम लोग के जो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स मीन्स यहाँ हम लोग की वेदर रिपोर्ट जो देता है उसे हम कहते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ओके, तो यहाँ हम लोग अपना डेली वेदर का रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं, ना ही हम लोग का बाकी एंटायर नेशन का देख सकते हैं. इंडिया शोर्स ए लार्ज डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक इन क्लाइमेट कंडीशंस. तो इंडिया जो है वो लार्ज डाइवर्सिटीज, वेरियस डिफरेंस, ठीक है, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है क्लाइमेट कंडीशंस में वो सब कुछ दिखाता है. सीजन्स चेंज इन सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द विंड डायरेक्शंस. तो सीजन्स के जो है वो चेंज आते हैं, ठीक है, लेकिन वो किस पर आधार होते हैं, विंड डायरेक्शंस. ओके, सो द विंड्स विच चेंज द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स. तो ये जो विंड्स है अपने डायरेक्शंस जो अकॉर्डिंग टू द सीजन चेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉनसून विंड्स. तो ये विंड्स आर सो नेम्ड आफ्टर द अरबिक वर्ड मौसम. तो ये जो विंड्स का नाम आया है किसके बाद आया है, अरबिक वर्ड. तो अरबिक में इसे कहते हैं मौसम. इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार आर एशियन कंट्रीज विच एक्सपीरियंसेस मॉनसून क्लाइमेट. तो मॉनसून क्लाइमेट जो है उनका अनुभव होता है, किन्हें किन्हें होता है, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार और एशियन कंट्रीज. ये सब एशियन कंट्रीज है. सीजनल चेंजेस कैसे होते हैं हम लोग देखते हैं. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड हर एक्सल tilt are major seasons for changes in season. Revolution of the earth means it revolves around the sun. जो अर्थ है वो घूम रहे हैं सन के राउंड. ओके, तो ये इस पर डिपेंड करता है हम लोग का सीजन. ओके, द एक्सेस ऑफ द अर्थ इज टाइटल हैज 23.5 एल्टीट्यूड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5. तो ये जो हम लोग का जो है वो एक रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ पर हम लोग के सीजन्स जो है वो होते हैं, सीजन्स चेंजेस होते हैं. और एक्सेस जो अपने अर्थ का है वो है 23.5 डिग्री सेल्सियस एंड मेक्स उसका जो एंगल है वो होता है 66.5 विद द ऑर्बिट. सीजन्स आर काज्ड ड्यू टू द एक्सल टाइड. सीजन्स जो है वो एक्सल टाइड मीन्स रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, उसके ऊपर से जब वो राउंड घूमता है अर्थ, उसके ऊपर से हम लोग के जो सीजन्स है उस पर इफेक्ट होता है. तो रीजन्स रिसीविंग मोर सनलाइट, जो रीजन्स में मोर सनलाइट आता है उसे हम
समर कहते हैं। वाइल रीजन्स रिसीविंग लेस सनलाइट, जिसमें कम सनराइज होते हैं, उसे हम कहते हैं विंटर। सन रेज फॉल वर्टिकली over the tropic of Capricorn on 22nd December, so the southern hemisphere experiences summer and the northern hemisphere experiences winter। तो यहाँ जो सन है उसके जो रेज है वो वर्टिकल, वो जो फॉल्स जो होते हैं उनके वर्टिकली होते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कहाँ पर होते हैं? ऑन 22 दिसंबर को होते हैं। तो यहाँ का जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसमें हम लोग महसूस कर सकते हैं गर्मी, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को हम वहाँ पर हमें महसूस होता है विंटर। तो नाइट्स इन इंडिया आर लॉन्गर एंड कोल्डर इन विंटर। तो नाइट्स जो है इंडिया में वो लंबी है और ठंडी, एंड कोल्डर इन विंटर, उनकी रातें तो लंबी है और ठंडी भी विंटर में आती है। सिमिलरली द सन रेज द वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 21 जून, सो द डेज आर लॉन्गर। तो सनरेज जो है वर्टिकली होते हैं, लेकिन पहला जो था वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे थे, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हुए। अब ये कब होता है? तो कि 21 जून को होता है। सो दिन जो है वो लंबे हो जाते हैं जून में। तो रोटेशन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ हाउ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फूड, क्लोथिंग एंड रेसिडेंस ऑफ मैन। तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन जो है वो ऑफ द अर्थ हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट, सीधा इम्पैक्ट होता है फूड, क्लॉथिंग और रेसिडेंसी पर। इन मॉनसून कंट्रीज लाइक India, the winter and summer monsoon winds which change directions according to the season affect the seasonal weather and give peculiar characteristics to the weather of every season. That is why the climate is monsoon climate। तो हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो क्या मॉनसून कंट्रीज जो है इंडिया की, ठीक है, तो विंटर और समर जो है वो उसकी चेंज होते हैं डायरेक्शंस, पर इट डिपेंड्स ऑन द विंड्स, हवा पर डिपेंड होते हैं। तो सीजन में इस तरह हम लोग के सीजन पर उनका असर होता है, ठीक है, इसीलिए हम इस क्लाइमेट को कहते हैं मॉनसूनल क्लाइमेट। वेरिएशंस इन द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, वेरिएशन, देयर आर मेनी वेरिएशंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। साउथ इंडिया हैज ए पेनिनसुलर शेप, हेंस इट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट मेरीटाइम क्लाइमेट, while the climate becomes more continental while going away from the seashore। तो बहुत सारे वेरिएशंस है हम लोग के इंडिया के क्लाइमेट में। अगर हम देखा जाए तो साउथ इंडिया जो है उनका जो शेप है वो पेनिनसुलर शेप है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, ठीक है, और जो क्लाइमेट जो है वो समुद्र से ज़्यादा ही दूर है। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं, तो ये जो लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज अवे फ्रॉम द सी शोर एंड सो इस एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो ये नॉर्थ इंडिया का जो बड़ा सा पार्ट है वो समुद्र से बहुत ही दूर है, इसके चलते उसमें हम देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट थ्रू मिडल ऑफ द एरिया। तो जब हम देखा जाए तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऑलमोस्ट पास हो रहा है, कहाँ पास हो रहा है? तो कि मिडल ऑफ द इंडिया। ओके चिल्ड्रन, तो इसके बाद हम थोड़ा छोटा सा पैराग्राफ जो पीछे का है वो देख लेते हैं, ठीक है, इसमें कंटिन्यू कर देंगे हम लोग, करना है? ओके चलो। तो एरिया टू द साउथ ऑफ इट्स फॉल्स इन टॉरिड जोन वाइल द एरिया ऑफ द नॉर्थ ऑफ इट्स टेम्परेचर जोन। तो उसका जो साउथ वाला है वो किस तरफ फैला हुआ है? तो साउथ एरिया जो साउथ का है वो एकदम कौन से जोन पर गिर रहा है? उसका टॉरेड जोन पर गिर रहा है। तो एरिया जो नॉर्थ का है ऑफ इट्स इन टेम्परेचर जोन, नॉर्थ वाला जो है वो है टेम्परेचर पर। तो इसके रिजल्ट में देखा जाए देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से जो ठंडी का मौसम है साउथ एंड नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ के और टेम्परेचर दिख रहा है, तो इसके चलते बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं रेनफॉल में भी और टेम्परेचर में। एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इन लेह एंड द्रास इन नॉर्थ इन कश्मीर इट हैज़ ए लो हाइज -45 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर। तो ये हम देखा जाए तो टेम्परेचर जो है वो लाहा और द्रास में दिखाई देता है नॉर्थ में, और ठंडी का मौसम जो है हम कश्मीर में देख सकते हैं वो -45 डिग्री सेल्सियस। श्री गंगानगर एंड अलवर इन राजस्थान रिकॉर्ड 51 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो समर की और हम राजस्थान में रिकॉर्ड जो है वो 51 डिग्री सेल्सियस का हाई टेम्परेचर जो है वो देखा गया है। सिमिलरली चिरापुंजी इन मेघालय इन ईस्ट इंडिया गेट्स अप टू 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली विच इज मैक्सिमम इन द वर्ल्ड।
तो फिर यहाँ ये जो चिरापुंजी मेघालय में आया है ईस्ट इंडिया में, वहाँ कितनी बारिश गिरती है? 1200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल हर साल में गिरती है, जो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। ओके, मानसीनरम अबाउट 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द चिरापुंजी इज फेमस फॉर रिसीविंग मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग 24 आवर्स। तो उसके बाजू में गांव है, कौन सा है? माउसीनरम। वहाँ वो 16 किलोमीटर दूर है चिरापुंजी से, तो वो फेमस है रिसीविंग फॉर रिसीविंग मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा रेनफॉल ड्यूरिंग 24 hours. In the west, the desert of Rajasthan receives only 10 to 12 centimeters annually. तो और राजस्थान उसके अपोजिट में है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कितना बारिश गिर रहा है? 10 to 12 सेंटीमीटर्स गिर रहा है। Contraindicating climate conditions are seen in our country when one region has devastating floods, the other faces drought due to intense heat and scarcity or absence of rainfall. तो यहाँ हम लोग वेरिएशंस जो है क्लाइमेट में वो देख रहे हैं, जहाँ एक रीजन जो है वहाँ पर फ्लड्स जो है वो आ रहे हैं, किसी के और दुष्काल हो रहा है, किसी की और ज़्यादा गर्मी हो रही है, और कहाँ देखा जाए तो वहाँ बारिश जो है वो कम हो रही है। ये सब जो है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अर्थ है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो दिसंबर में चेंजेस ला रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 21 में ला रहा है, तो इसके चलते वहाँ क्लाइमेट्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। सम रीजन्स फेस डिवास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, सैंडस्टॉर्म्स एंड ट्रॉपिकल क्लाइमोन्स। दिस सीजनल वेदर्स हैज डाइवर्सिफाइड इफेक्ट्स। तो कहीं कहीं हम देख सकते हैं थंडरस्टॉर्म्स, बहुत ही ठंडी गीज बीज के साथ, सैंड स्टॉर्म्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इस वेदर जो है उसे डाइवर्सिफाइड मीन्स they have many countries around them which affect these storms. ओके, तो इनके जो इफेक्ट्स है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ तक ही आज हम वीडियो अपना करते हैं, और बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।